हेलो गाइस। तो पटवारी एग्जाम की डेट आ चुकी है और डेट आते आते ही मैं भी वापस आ चुकी हूँ ट्रैक पे। तो अगर अभी तक आपने भी कुछ नहीं पढ़ा है, अब आपको भी डर लग रही है, एंजाइटी हो रही है कि समझ नहीं आ रही कि अब क्या होगा इतने कम दिनों में, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है। तो आपको एक सच बताऊँ, 80% स्टूडेंट्स अभी सेम सिचुएशन में है जिसमें आप हैं। सबको लग रहा है कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है, 40 डेज में क्या ही हो जाएगा। तो आज मैं आपको बताऊंगी प्रैक्टिकली कि 40 डेज में बहुत कुछ हो सकता है। तो मैं आपको कोई मोटिवेशन देने नहीं आई हूँ, क्योंकि अभी 40 डेज बचे हैं या उससे ज़्यादा बचे हैं। तो 40 मोटिवेशन जो है वो 2 दिन में ख़त्म हो जाता है। हमें चाहिए डिसिप्लिन। आप पक्का वाला करना है या मरना है वाला डिसिप्लिन चाहिए, तभी कुछ होगा गाइस, क्योंकि अभी तक वेस्ट हो चुका है। तो अब आगे हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ये समझो कि हमें डर क्यों लग रहा है। तो हमें डर इसलिए लग रहा है क्योंकि सिलेबस बड़ा है और दिमाग बार बार बोल रहा है कि कुछ नहीं आता है। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि 100% सिलेबस कभी एग्ज़ाम में नहीं आता है ना। तो हमें हार्ड वर्क नहीं करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। जो टॉपिक्स एग्ज़ाम में आते हैं हमें उनके थ्रू जाना है सबसे पहले। और दूसरी चीज़ ये सोचो कि 40 दिन कम नहीं होते हैं यार। अगर तुम रोज़ 6 घंटे भी पढ़ लो ना, वैसे तो यार मेरे को ऐसे लगता है कि जिस जिस तरह से हमने मस्तीखोरी करी है, पेपर को बिल्कुल टाइम नहीं दिया है, और जिन बच्चों ने टाइम दिया है तो उनको बराबरी करने के लिए मुझे ऐसे लगता है कि हमें 24 घंटे मेहनत करनी चाहिए भाई, पढ़ाई के अलावा अब इस टाइम पे कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन चलो मान के चलते हैं कि अगर 40 दिन भी हमें डिसिप्लिन देना है, मान के चलते हैं कि हम 6 घंटे एक दिन में दे रहे हैं, तो भाई 40 दिन में हम 240 घंटे दे रहे हैं। थिंक अबाउट इट, 240 घंटे कम नहीं होते हैं यार, बहुत होते हैं। हो जाएगा सच में। और उसके बाद पिछले कुछ दिनों से मैं अपने नोट्स को देख रही थी, पुराने वालों को। तो अब मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, और जैसे ही मैं देख रही हूँ ना, मुझे पता नहीं अजीब सा ही हो जा रहा है यार, ऐसे टेंशन जैसी हो जा रही है कि मतलब इतना सारा है, इतना सारा कैसे होगा। तो मैंने सारे नोट्स जो है साइड कर दिए, अब मुझे वो सब कुछ नहीं देखना है। तो अब मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी है, और हम सबको यही ज़रूरत है कि स्ट्रैटेजी बदलनी है। सबसे पहले तो नए नोट्स बिल्कुल मत बनाओ भाई, अब स्टॉप हो जाओ, कब तक नए नोट्स बनाओगे। नोट्स नए नहीं बनाने हैं। एंड हमें लाइन टू लाइन डीपली 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 नहीं पढ़ना है। इतना टाइम कहाँ है यार, तुम पूरी परीक्षा वाली लाइन टू लाइन ऐसे पढ़ोगे, इतना टाइम नहीं है गाइज। और हमें परफेक्शन ढूंढना बंद करना है, ठीक है। क्योंकि परफेक्शन नहीं होता है, क्योंकि पेपर में भी हिट 100% चीज़ें सब सही नहीं करके आते हैं। और पहले तो डर को हटा दो यार, पेपर ही तो है वो। जो डर बहुत ज़्यादा है ना, इसके चक्कर में पढ़ाई नहीं हो पाएगी। थोड़ा चिल हो जाओ, उसके बाद तभी हो सकती हैं चीज़ें। तो अब हमें क्या करना है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कहाँ से आएंगे, चैट जीपीटी खोलो, उसमें डालो UP SSS प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसे जीएस है तो जीएस में पॉलिटी के डालो, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रहे हैं यार वो। और अगर बहुत ज़्यादा बर्डन लग रहा है तो चैट जीपीटी से ही आंसर भी पूछ लो। भाई वो क्वेश्चंस तो सेम ही है ना, सिलेबस तो सेम ही है, कुछ बदल थोड़ी जाएगा उससे, किताब से पढ़ के अलग ही थोड़ी बता देगा वो। चैट जीपीटी से ही पूछ लो। मेन चीज़ है कि पढ़ो, बस दिमाग में घुसना चाहिए। ठीक है। दूसरा है हमको फास्ट रिवीजन करना है अब, और तीसरा है हमें PYQs लगाने हैं या क्वेश्चंस लगाने हैं, चाहे हम कहीं से भी लगाएं। तो ये तीन हमारी जो स्ट्रैटेजीज हैं ये हमें बदलनी पड़ेंगी गाइस। और अब जैसे एग्ज़ाम आ रहा है ना, वैसे तुमको डर ज़्यादा लगेगी, जैसे क्योंकि मुझे खुद लग रही है, मेरी खुद हालत ख़राब हुई पड़ी है। तो ये नहीं करना है कि भाई किसी का सारा सिलेबस हो गया और हमारा कुछ भी नहीं हुआ तो हम क्या करें, दिमाग को ऐसा लग रहा है कि कुछ आता ही नहीं है। तो इसको रश मत करो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो। बस हमको डेली डिसिप्लिन देना है, और वो कुछ भी करके देना ही है। ये नहीं कि हम एक दिन में 10 घंटे दे रहे हैं, फिर हम दो दिन रेस्ट ले रहे हैं, ऐसा नहीं करना है गाइज। हमें डेली का टाइम देना है, चाहे हम कैसे ही दें, अपने टाइम टेबल के हिसाब से उसको सेट कर लो। क्योंकि यार हमने एक तो इतना टाइम वेस्ट कर दिया है, ठीक है। चलो वो जो भी हुआ छोड़ो उसको, क्योंकि पास्ट को हम बदल नहीं सकते हैं। तो अभी जो प्रेजेंट टाइम है उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो हमें उस पर वर्क करना है, ताकि 2 महीने बाद हमारा रिजल्ट सामने दिखे। और नहीं भी दिखे तो एटलीस्ट हमको सेटिस्फेक्शन हो कि हमने अपना 100% दिया था। और ये बात मत भूलो कि सिलेक्शन कभी टॉपर का नहीं होता है। सिलेक्शन उस स्टूडेंट का होता है जो लास्ट के 30-40 दिन बहुत सीरियस रहा हो, ठीक है। क्योंकि लास्ट का जो रिवीजन वाला सीन होता है ना, वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो अभी डरो मत, अभी देर नहीं हुई है, अभी सब कुछ पॉसिबल है यार। और डर लग रहा है ना, तो डर लगने का मतलब अच्छा है, क्योंकि डर से तुम्हें पैनिक हो रहा है, इसका मतलब तुम सीरियस हो। और सीरियस हो तो डर तो लगेगा ही लगेगा गाइस। और हमें पैनिक बिल्कुल नहीं करना है।
लाइब्रेरी में अपने बगल वाले बच्चे से अपने को कंपेयर बिल्कुल नहीं करना है, और दूसरों को बिल्कुल नहीं देखना है कि वो कहाँ पहुँच गए और हम यहीं हैं। मैंने आपको क्या बताया, चैट जीपीटी खोलो, टॉपिक वाइज डालो कि क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, चैट जीपीटी से ही उसका आंसर देख लो, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो बनेगी ना। कोई टॉपिक ऐसा मतलब कोई ऐसा वो ना होगी जो आपको छूट जाए कि आपने उसको बिल्कुल देखा ही नहीं है, ठीक है। तो स्मार्टली काम करेंगे तो होगा, चीज़ें होंगी गाइज। तो सोच लो, अब अगर अभी से शुरू कर रहे हो तो अभी भी चांस है, लेकिन अब फिर भी सोच रहे हो कि कल परसों सोचूंगा, तो यार थोड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर। और यूट्यूब में फालतू की स्क्रॉलिंग मत करो यार, पढ़ाई करो। और भी कोई कुछ रह गया हो पूछना तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उससे मेरे को पूछ सकते हैं, या फिर वहीं पे आप ग्रुप में मैसेज करके चीज़ें पूछ सकते हैं। लेकिन यार करना खुद ही होता है सब कुछ, तो लग जाओ काम पे, ठीक है। लव यू ऑल, बाय। तो चलो वीडियो बंद करो और जाओ अपना पढ़ाई करने जाओ, मेरे को भी पढ़ना है।